बैरिकेड है वो पूरी दिल्ली सरकार लगा रखी है। दिल्ली जाने के लिए आया था, किसान यहाँ बैठने नहीं आया था कि गुजरात मॉडल से हम लोग प्रभावित हुए। मुसलमानों के इन्होंने सब राशन कार्ड काट दिए, यादवों के सब राशन कार्ड काट दिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी हार भी जाएंगे तो 2024 में हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ किसान नेता किशनपाल जी मौजूद है। खासतौर पर इस मुद्दा को लेकर के जो अब क्या गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। क्वेश्चन तो आपने सुन ही लिए होंगे। क्वेश्चन तो सुन लिया है। पूरे देश के अंदर जो मीडिया है, जो मेन इसकी मीडिया है, कल से टीवी पे चला रही है कि किसान आंदोलन खाली हो गया, राकेश टिकैत ने अपने टेंट समेट लिए और किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया है। ये सब प्रोपेगेंडा है। कोई नहीं आंदोलन कहीं जा रहा है, नहीं कोई टेंट कहीं हटाया जा रहा है। कोर्ट में जो सरकार अपने लोगों को भेज के, यूँ कहें कि सरकार जाके किसानों को जो बदनाम करने का काम कर रही है कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, तो किसानों ने सिर्फ वो पल्ली जो ऊपर बैरिकेड के ऊपर पड़ी थी वो पल्ली हटा ली और एक ट्रैक्टर खड़ा था वो ट्रैक्टर हटा लिया है। बाकी जो बैरिकेड है वो पूरी दिल्ली सरकार लगा रखी है। यूँ कहें कि दिल्ली पुलिस लगा रखी है। दिल्ली में जाने के लिए जनता को रोक रही है और किसान तो पहले से ही रोके पड़े हैं। तो अब ये बात यह है कि माननीय कोर्ट और आदरणीय कोर्ट से हम सभी किसानों का एक निवेदन है कि ये जो दिल्ली सरकार, ये केंद्र सरकार जो है साजिश रच रही है कि किसानों ने रोक रखा है, किसानों ने रोक रखा है। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। किसान को जो अधिकार को माननीय कोर्ट भी कहता है और संविधान भी हमारा देता है आंदोलन का, वो हम आंदोलन पर बैठे हैं। रास्ता सब सरकार ने बंद कर रखे हैं। किसान कोई रास्ता बंद नहीं करता। पूरा कंक्रीट, तार, बैरिकेड आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से सरकार ने ब्लॉक कर रखा है। अच्छा किशनपाल जी, एक चीज़ बताइए, अगर आपने बता रखे हैं, आप बता रहे हैं जो भी बैरिकेटिंग लगा हुआ है और भी तमाम चीज़ जो लगा हुआ है आप लोगों को रोकने के लिए, वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है। अगर वो खोल देते तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? देखो, ये तो बात कोर्ट को भी पता है और संविधान में भी है और सरकार को भी पता है कि किसान दिल्ली जाने के लिए आया था। किसान यहाँ बैठने नहीं आया था, किसान दिल्ली जाने के लिए आया था। अगर ये रास्ता साफ होगा तो ये माननीय कोर्ट को ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि किसान को कहाँ जाना है और किसान तो दिल्ली की तरफ जाएगा। अब व्यवस्था सरकार दे बना के कि कहाँ जाना है। दिल्ली में अगर जंतर मंतर पे बिठाना चाहती है सरकार तो जंतर मंतर पे बिठा ले। रामलीला ग्राउंड देना चाहती है रामलीला ग्राउंड दे दे। पार्लियामेंट के सामने जगह देना चाहती है तो पार्लियामेंट के सामने दे दे। जगहों का नाम लिया है, आपको पता होना चाहिए। जो रामलीला मैदान में भी कोविड सेंटर बना हुआ है, पार्लियामेंट तो खुदा पड़ा हुआ है, तो कहाँ जाएंगे? तो साहब हम कोई परमानेंट थोड़े ही जा रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए। हम तो साल 2 साल के लिए जा रहे हैं। जब तक इनकी कानून वापसी, जब इन्हें सही बुद्धि आ जाए, कानून वापसी ले लें, हम वापस चले आएंगे। आपके मुताबिक कब इनको सही बुद्धि आएंगे? मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आ जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद नहीं आएगा तो 24 में मोदी जी फिर दोबारा सत्ता में आएंगे नहीं। जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो पार्टी सत्ता में आएगी, वो ये वादा करके आएगी कि ये काले कानून निरस्त करेंगे। 24 तक बैठे हैं यहाँ। आप भी बता रहे हैं जो 24 तक बैठे हुए हैं, कई तमाम और किसान नेता बता रहे हैं 24 तक बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत जी खुद इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर एक चीज़ ये बन रहा है किशनपाल जी, अगर बीजेपी सरकार दोहरा सत्ता में आ जाती है, फिर से उनका सत्ता हो जाता है यूपी के अंदर, केंद्र के अंदर, तो फिर क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आ जाएगी? आप इतने दिन से आ रहे हो आंदोलन के अंदर, आपने देखा है, कभी नोटिस किया है कि जो यहाँ जो किसान बैठे हैं इनमें 90% किसान वो हैं कि बीजेपी का डंडा और झंडा लेकर के गांव में वोट मांगते थे। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के मंडल प्रभारी थे, मंडल अधिकारी थे, क्षेत्रीय अधिकारी थे, वो सब नेता यहाँ बैठे हैं। उस 90% में से आप भी एक थे क्या? नहीं, हम भी थे। अच्छा। लेकिन हम 2014 में हमने मोदी जी को सपोर्ट किया था। मोदी जी को 2014 में हम हर मोहल्ले में लड़ जाते थे कि भाई मोदी जी देश के लिए आए हैं, मोदी जी ने देश में जो करना है सो करना है। गुजरात में अच्छा कर दिया। गुजरात हम कभी गए नहीं थे, हमने टीवी में गुजरात देखा था तो हमें बताया गया था गुजरात मॉडल, तो हम भी बैठ गए थे। लेकिन 17 आते आते दिमाग सही हो गया ना, जब इन्होंने आपके माध्यम से ये समझ ले, जो 2014 में आपने उनको सपोर्ट किया गुजरात मॉडल के तौर पर, तो आपको लगा जो देश को भी एक मॉडल बना दे? बिल्कुल लगा।
कि देश को मॉडल बना देंगे। और मुझे लगता है कि जो गुजरात में व्यवस्थाएं अच्छी हैं वो व्यवस्थाएं देश में भी लागू हो जाएंगी। मोदी जी का कोई घर नहीं है, मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, इनकी माँ ने घरों में बर्तन धोए, मोदी जी ने चाय बेची है, तो जाहिर सी है आदमी गरीबों के लिए सोचेगा। देश मॉडल नहीं बना है, आपको बताऊं। अब तो यार हंसी आती है और गुस्सा आता है। नहीं, इसीलिए मेरा सवाल है क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले क्या, कल ही शायद 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया हमारे देश में। देखो सर, ये नाकारों की सरकार है। अच्छा। अब नाकारों की सरकार इसलिए है कि जब आप तो शायद नहीं होगे या होगे तो पता नहीं, बहुत छोटे होगे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों के स्कूल में टीके लगते थे पोलियो मुक्त के, और कांग्रेस सरकार ने पोलियो मुक्त देश को कर दिया था, और वो टीके स्कूलों में लगाए जाते थे बच्चों को, और वो टीका पूरे देश में इतना अभियान चला था कि आज हमारे देश में पोलियो के केस जो है मात्र गिने चुने केस आते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देंगे उन लोगों को जो उस टाइम सत्ता में थे, उन्होंने कभी प्रचार और प्रसार नहीं किया। फिर हमारे यहाँ टीबी एक बीमारी आई थी, टीबी बीमारी आई तो उस टीबी का भी इन लोगों ने फ्री दवा बांटी, फ्री इलाज किया उसका, और कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। वो देश का इलाज था, वो देश के लोगों के लिए था। लेकिन इन्होंने कोविड के नाम पे, जो वैक्सीनेशन के नाम पे ठगा है। आप मुझे बताओ कि जिस वार्ड की संख्या मान लो 10,000 वोटर है वहाँ, और वहाँ मान के चलते हैं हम 25,000 30,000 की आबादी है, 25-30 हज़ार में 2,000 आदमियों के वैक्सीनेशन करके, और तुम पूरे देश में कहते हो हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। सिर्फ झूठ है, प्रोपेगेंडा वाली सरकार है। मोदी से दुनिया में बड़ा झूठा आदमी ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। कहा किशन पाल जी, मोदी झूठ है और दुनिया में इनसे ज़्यादा झूठा कोई है ही नहीं। कुछ दिन मैंने आपसे बात करा था तो आप बताए थे योगी सबसे बड़ा झूठा है, मतलब क्या नहीं है? तो हम योगी उससे बड़े वाले झूठे बनने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। अब वो दुनिया से भी ऊपर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं योगी जी। मतलब एक चीज़ आप ये बताना चाह रहे हैं क्या, जो मतलब बीजेपी में ही जो है सो है? आप मुझे बताओ ना कि मोदी जी, हमने आपसे बोला ना कि गुजरात मॉडल से हम लोग प्रभावित हुए थे, बिल्कुल योगी जी भी उस पर चल रहे हैं। योगी जी का पोस्टर और बैनर आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, योगी जी का पोस्टर मिलेगा आपको दिल्ली में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, इधर बिहार में मिलेगा, इधर हरियाणा में मिलेगा, वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं। तो बाहर के राज्यों को बता रहे हैं स्मार्ट प्रदेश, उत्सव प्रदेश, उत्तम प्रदेश, लेकिन यहाँ तो लोग जो है भूखों मर रहे हैं। किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, नहर बम्मों में पानी नहीं जा रहा है, किसानों को जो है धान नहीं खरीदा जा रहा है। जो इन्होंने किसानों को कहा था कि हम तुम्हें जो रेट देंगे गन्ने का 8 दिन में पेमेंट, 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, गन्नों का लाखों करोड़ रुपए किसानों के बाकी हैं। तो भैया स्मार्ट प्रदेश कहाँ से आप बता रहे हैं जो लोग भूखे मर रहे, आपके घर तक नहीं पहुंचा था क्या वो अनाज? अनाज तो किसी के घर नहीं पहुंचा, जो इनकी रैलियों में जाता है उनके घर पहुंचा। तो फिर वो जो बता रहे हैं हम ये लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या हम अनाज बांटे हैं, वो फिर क्या है? तो आप किसी दिन मोहल्ले में आके देखो ना, जो आदमी इनकी रैलियों में जाता है बस में बैठ के, और वो भी खाना नहीं मांगता और इनसे 200 रुपये नहीं मांगता, उनको अनाज मिलता है। और नहीं, अगर वो नहीं गया, आप देखोगे जातियों के, मुसलमानों के इन्होंने सब राशन कार्ड काट दिए। अच्छा। हाँ, यादवों के सब राशन कार्ड काट दिए, जाटों के सब राशन कार्ड काट दिए, और जो गुर्जर समाज के लोग उनके सबके राशन कार्ड काट दिए। जो लोग इनको लगता है कि ये हमें वोट देंगे और हमारी रैलियों में जाएंगे, उनके राशन कार्ड है। अच्छा, आपने कहा जो जिनको लगता है, मतलब मोदी सरकार को, मोदी जी को ये लगता है जो ये इंसान हमें वोट देंगे, उनको वो सारे सुविधाएं दे रहे हैं। उनको लेकिन सवाल तो ये भी है ना, किसान भी एक जरिया है, देश को चलाने का जरिया किसान भी एक है। परेशान है, लगभग 1 साल होने वाला है, 11 महीना हो गया है, 1-2 महीने के बाद 1 साल हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है जो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात न सुनने का काम कर रहे हैं वो सरकार? मोदी जी को गलत फहमी है। मोदी जी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हार भी जाएंगे तो 2024 में हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर हम सत्ता में नहीं आते और योगी जी हार जाते हैं, हमारी 25 भी सीटें नहीं आती हैं, तो हम सिचुएशन को संभाल के और बड़ा वाला फिर एक बार झूठ बोल के हम 2024 में वापसी सत्ता में आ जाएंगे। किसान आंदोलन अभी चल रहा है, चलने दो, क्योंकि किसान जो है आंदोलन पर बैठा है। जब तक हम केंद्र का चुनाव होगा तब तक हम सिचुएशन को संभाल लेंगे, मोदी जी को ऐसा लगता है। आपसे एक आखिरी सवाल किशन पाल जी,
मैंने देखा था ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह कल इस तरीके से ट्रेंड कर रहा था जो किसान आंदोलन खाली हो गया, यहाँ पर तंबू खड़ रहे हैं, राकेश टिकैत खुद खाली कर रहे हैं। इस तमाम सवालों का जो आप तोड़ क्या निकालें? सर विकास कहाँ है? विकास सिर्फ आईटी सेल का हो रहा है। आईटी सेल को सैलरी दी जा रही है और हर ट्वीट पे 2 रुपए दिए जा रहे हैं, हर एक ट्वीट पे। हाँ, 2 रुपए दिए जा रहे हैं। तो वो आप बीजेपी कोई भी कुछ भी ट्रेंड करवा लेती है। दूसरी बात यह है कि मीडिया के जो जिन एंकरों की 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह थी, आज वो 3-3 हज़ार करोड़ के आदमी हो गए हैं। तो पैसा तो सारा देश का वहीं जा रहा है ना। किसानों की यूरिया नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है, कर्जा माफ नहीं हो रहा है, लैपटॉप नहीं मिला है, देश में कोई सुविधा नहीं, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, टमाटर 80 रुपये किलो है, प्याज 60 रुपये किलो है देश में। आप सोच सकते हो महंगाई कहाँ पे है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये सब मीडिया में जा रहा है, आईटी सेल में जा रहा है, और बाकी बचा जो सामान सब उद्योगपतियों के यहाँ जा रहा है, जो अडानी और अंबानी उनके लिए। उत्तर प्रदेश की चिंता इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हार रहे हैं, योगी जी का कहीं वजूद रहा नहीं है। तो केंद्र में 2024 में जब तक सरकार आएगी, तो चुनाव होगा, तब तक हम सिचुएशन संभाल लेंगे। आपने मतलब क्लियर कर दिया जो योगी जी हारे। आपसे एक कट सवाल है, मतलब तुरंत उसका जवाब चाहिए। किसान आंदोलन खत्म हो जा रहा है क्या? खत्म होता हुआ जा रहा है क्या? किसान आंदोलन उसी दिन खत्म होगा जिस दिन एमएसपी की कानून बन जाएगी और तीनों काले कानून वापस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा होगा जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए जो अफवाह फैलाया जा रहा है, जो किसान आंदोलन खाली हो गया है, लेकिन हकीकत क्या है आप इस वीडियो के माध्यम से शायद समझ ही गए होंगे। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।